प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी विश्वासी बहन और भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वचन के बारे में जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी तैयारी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारा परमेश्वर का आने का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। जो परमेश्वर ने हमको चिन्ह बताए थे वो सभी चिन्ह हमने अपने जीवन में होते हुए देख लिए हैं। तो अब ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी इतना मजबूत करें वचन में, इतनी अपने वो तैयारी करें कि हम परमेश्वर के उस आने वाले दिन के लिए अपने आप को तैयार करने पाएँ। दोस्तों, वचन कहता है कि अब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं या नहीं? जी हाँ, यही बात हम अपने पिछले वीडियो में कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, हमारी तैयारी एक ही दिन में नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने अंदर बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, और जो कि हम अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर में इन विषयों के ऊपर आपसे बात करूँगा कि हम किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें। हम हर दिन हर वीडियो के अंदर एक एक एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे कि किस तरह हमसे पिछले लोगों ने अपने आप को तैयार किया, और उनके एग्जाम्पल के साथ साथ हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करें कि जब प्रभु हमको लेने आए तो हम उनके साथ जाने पाएँ। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार है वो उस दिन का इंतज़ार है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और अपनी कलीसिया को लेकर के जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हनोक के जीवन के बारे में। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया। आइए देखते हैं बाइबल हनोक के बारे में क्या बताती है। मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 उसका 5वां वचन लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल हमको बताती है कि विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया और उसका पता नहीं लगा, और उसके विषय में यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो दोस्तों, यदि आज हम अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं तो हम हनोक के जीवन से एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हनोक हमको क्या बताता है कि जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ जाने पाएँ। हनोक हमको ये सिखाता है कि सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए विश्वास, क्योंकि वचन कहता है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हनोक को परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था, उसका जीवन विश्वास से भरा हुआ था। हम अपने जीवन में थोड़ा पीछे मुड़ करके देखते हैं, आज हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है। हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं चल रही हैं, महामारियां चल रही हैं, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, नौकरियां छूट रही हैं, घर में इतनी परेशानी हो रखी हैं, और हम इतनी परेशानी में जितने नीचे जा रहे हैं उतना ही हमारा विश्वास भी कम होता जा रहा है। आज हमको अपने अंदर यह देखना है कि हमारा विश्वास कितना है, क्योंकि हनोक का विश्वास परमेश्वर के ऊपर दृढ़ था जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसको उठा लिया। यदि हम आज इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए बादलों में हमको लेकर के जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा विश्वास भी हनोक के जितना मजबूत होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए अपनी हर परिस्थिति के अंदर, हमारी हर समस्या के अंदर, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी समस्या क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने दानियल का साथ नहीं छोड़ा जब उसको शेरों के मान में डाल दिया गया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती आग में नहीं छोड़ दिया, वो उनको वहाँ से निकाल करके लेके आया। हमको भी अपने जीवन में वो विश्वास होना चाहिए कि आज हमारे जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी हों, लेकिन हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास डगमगाने का एक जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि हम अपनी प्रार्थनाओं से पीछे हट जाते हैं। जब हमारा विश्वास कम होता है तो हम प्रार्थना भी कम करने शुरू कर देते हैं।
जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो हमारे जीवन में प्रार्थना भी बढ़ती है और हमारा मन वचन में लगने लगता है। लेकिन जब हम विश्वास से घटते हैं तो प्रार्थना से दूर होते हैं, और जब प्रार्थना से दूर होते हैं तो परमेश्वर से दूर होते हैं। तो मेरे दोस्तों, यदि आप परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के करीब जाएं, और परमेश्वर के करीब जाने के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, उसके वचन पर विश्वास रखें कि उसने कहा है कि वह साथ देगा। उसने कहा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तो वो साथ जरूर देगा। जैसे उसने दानियल का साथ दिया, जैसे उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो का साथ दिया, जैसे उनको हर समस्या से निकाल करके लेकर के आया, वह परमेश्वर आज भी ये सब करने के योग्य है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जो उसने पिछले दिनों में किया है वह आज भी करेगा। बस ज़रूरत है कि हमारे विश्वास की। यहाँ एक बात और कही गई है मेरे भाइयों बहनों, कि हनोक के विषय में यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। आज हम अपने जीवन में झांक करके देखते हैं हमारा जीवन कैसा जीवन है। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? क्या हम अपने जीवन में वो कार्य कर रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? यदि हम देखें तो हम अपने जीवन में हर प्रकार के संसार की बुराइयों से घिरे पड़े हैं। परमेश्वर को पाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। या तो हम अपनी मजबूरियों में फंसे हैं या फिर अपनी लालसाओं में फंसे हैं। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन बात यही है कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना ज़रूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि हनोक के विषय में यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यदि आप परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं, यदि आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह आपको बादलों में लेने आएंगे, तो ज़रूरी है कि आप भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। अभी आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और मेरे भाइयों, परमेश्वर हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। परमेश्वर सिर्फ देना जानते हैं। बस हमसे छोटी छोटी परमेश्वर की आज्ञाएँ हैं जो हमको माननी है। परमेश्वर ने हमको कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं बोला है, बस छोटे छोटे काम करने के लिए बोले हैं। हम उनसे भी लेकिन चूक जाते हैं। आइए मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ता हूँ। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसके 22वें वचन में यह लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। आपने देखा मेरे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर किस चीज़ से प्रसन्न होता है? वो होम बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता है, वो मेल बलि से भी प्रसन्न नहीं होता है, परंतु वो तो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की बात को सुनना और मानना बलि चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा उत्तम है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन आज हम अपने जीवन में देखें कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या हम उसके वचन को सुनते हैं? वचन को सुनना और उसकी आज्ञा पर चलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न ना कर पाए तो परमेश्वर हमारा साथ कभी ना देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमें देखते हैं, कई बार परखते हैं कि मेरे बच्चे कितना मेरे साथ हैं, कितना मेरी बात को सुनते हैं, कितना मेरी बात को मानते हैं। यदि हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनायक होगा। परमेश्वर ने कहा है कि वो दिन आएंगे जब लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से आराधना नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी? और मैं तुमसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, मैं कई दिनों से कई बार इस बात की चेतावनी देता आ रहा हूँ कि वो दिन ना आए कि जब प्रभु यीशु मसीह हमसे कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम परमेश्वर को प्रसन्न करें कि प्रभु हमसे खुश हों। और जब परमेश्वर हम सबको बादलों पे लेने आए तो हम में से एक भी जन इस धरती पे ना रहने पाए और एक एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में उसके घर तक पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको हनोक के जीवन से उत्साहित कर रहा हूँ। मैं आपको हनोक के जीवन के बारे में 2-4 बातें और बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि हनोक का जीवन किस प्रकार का रहा और उसने किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न किया।
आइए मैं आपके बीच में एक वचन और पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 उसका 21 वचन से हम पढ़ेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। दोस्तों, हमने यहाँ देखा है कि हनोक के जीवन के बारे में क्या गवाही दी गई है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलना का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन पर चलना, ना उससे पीछे हटना और ना ही उससे आगे निकलना। जब हम परमेश्वर के वचन पर लगातार बने रहते हैं तो हम हर वक्त परमेश्वर के साथ साथ चल रहे होते हैं। जब हम अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर को आगे करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे होते हैं। जब हम अपने जीवन की हर खुशी में, हर दुख में, हर चीज़ में परमेश्वर को आगे रखते हैं तो हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कई जगहों पर परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब हमको गुस्सा आता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और खुद आगे बढ़ जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमें खुद आगे नहीं बढ़ना, परंतु परमेश्वर को मौका देना है कि वह आगे बढ़े और हम उसके साथ साथ चलें। क्योंकि हनोक पूरे 365 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ 365 वर्ष चलना, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आज हमारे इंसानों में कितनी आयु है इंसान की। 70, 80, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 90। हम इतने वर्ष भी परमेश्वर के साथ चलने में मुश्किल लगता है हम लोगों को। और हनोक पूरे के पूरे 365 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे लिए ज़रूरी है कि यदि हम उस दिन की तैयारी में लग चुके हैं तो हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। आज हमने वचन से सीखा है कि हमें उस दिन की तैयारी के लिए क्या करना है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम सबको बादल में उठा करके ले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले हनोक को भी उठा लिया गया। हनोक के जीवन से आज हमको ये सीखने के लिए मिला है कि हनोक ने ऐसा क्या करा कि परमेश्वर से इतने प्रसन्न हुए कि उसको जीवित ही उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक का विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ था और हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। दोस्तों, आज ये 3 चीज़ें हम अपने जीवन में उतारना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन 3 बातों में बहुत आगे बढ़ने पाएँ ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार फिर से उत्साहित करता हूँ उस बात को बताते हुए कि अब समय बहुत कम रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें। आज हमने हनोक के जीवन से सीखा है कि हनोक ने अपने आप को किस प्रकार से तैयार किया कि वह परमेश्वर के साथ जीवित स्वर्ग में पहुंचाया जाए। यदि हम भी परमेश्वर के पास स्वर्ग का जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि उसके आंगनों में हम वास करें, उसकी मनोहरताओं को देखें, तो ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस करें, ऐसे बदलाव लाएं जो जीवन हनोक जी रहा था उस प्रकार का जीवन जिए, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे और भी अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा और ऐसे लोगों को बताऊँगा कि जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, जिन्होंने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया कि प्रभु ने उनको जीवित उठा लिया। अगर हम इस कड़ी में आगे बढ़ें तो उसमें दूसरा नंबर आता है एलिया का। एलिया के विषय में गवाही दी गई है कि परमेश्वर ने उसको जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया। हम अपने अगले वीडियो में एलिया के जीवन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम एलिया के जीवन से क्या सीखें और अपने अंदर क्या बदलाव लेके आए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएँ। हालेलुया। और अब इन सभी बातों में परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिले। और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी विश्वासी बहनों और भाइयों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।